नमस्कार, मैं चेतन थिरानी। आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। 28 जून को जो है घटना घटित हुई थी, जिसमें महिंद्रा शोरूम के करीब 25-30 मीटर सर्विस रोड पे जो था, वहां पे 3 सवार अपराध कर्मियों ने एक व्यक्ति के कंधे पे गोली लगी थी और 7,51,000 रुपए 704 रुपए लूट लेने की एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्पश्चात बाईपास थाना में ये कांड रजिस्टर हुआ। एक डकैती का कांड हम लोगों ने जो है रजिस्टर किया और उसमें 3 से ज्यादा जो है अपराध कर्मी उसमें हमको फुटेजेस के अवलोकन से पता चले। तत्पश्चात जो डीएसपी सिटी 2 है गौरव, उनकी टीम के द्वारा जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो ट्रैक किए गए, जो भी टेक्निकल एनालिसिस है वो किया गया और उसके आलोक में अभी हम लोगों के द्वारा 3 अपराध कर्मियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और उन 3 अपराध कर्मियों का नाम जो है इस प्रकार है। रोहित कुमार है जो कि महेंद्रू सुल्तानगंज का रहने वाला है। राधे श्याम चौहान है जो कि बहादुरपुर थाना का रहने वाला है और सुमित कुमार है जो कि माल सलामी थाना का रहने वाला है। इन सभी लोगों को जो है हमने पटना सिटी से ही गिरफ्तार किया है। इनके पास से 52,000 रुपए जो है लूट के बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जो है वो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, जिसका कोरोबोरेटिव एविडेंस भी हमारे पास है, जो कि फुटेजेस में भी दिखे है, वो बरामद हुई है। और 3 मोबाइल जो कि लगातार घटना करने के समय यूज किए जा रहे थे, वो बरामद हुए हैं। इसमें ये भी उल्लेखनीय हुआ कि आलमगंज थाना में भी 4 जुलाई को एक घटना हुई थी, जिसमें एक लूट की घटना घटित हुई थी। तो उसमें भी इन अपराध कर्मियों की संलिप्तता की बात आई है, जिसमें हमारे द्वारा अग्रतर उनसे पूछताछ करते हुए साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अभी इन अपराध कर्मियों को हमारा जो है फॉरवर्ड करते हुए हम इन अपराध कर्मियों को रिमांड पे लेंगे और उसके बाद जो भी इस घटना में और भी अन्य लोग शामिल हैं उनको भी जो है हम गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे और इनके अन्य कौन कौन जो है इनके गैंग में शामिल है उसको भी जो है हम प्रयासरत हैं, उनको सभी को जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार कर लें। हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है, वो हमारी टीम लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है। जो बताए गए उनके जो भी ठिकाने हैं वहां पे जो है हमारी टीम छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के आपराधिक इतिहास जो है अभी हम इसका चेक करवा रहे हैं। आसपास के सभी थानों से भी चेक करवा रहे हैं, आसपास के सीमावर्ती जिलों से भी हम जो है डिटेल प्राप्त कर रहे हैं कि और कहाँ कहाँ इन लोगों ने घटना की है। अभी के मामले में ये संज्ञान आया कि एक 29 तारीख घटना इन्होंने बाईपास में की थी और फिर एक आलमगंज में भी घटना घटित की है। तो ये दोनों केसेस में इन लोगों की संलिप्तता की बात आई। मुख्य सरगना कौन है? इसमें जो मुख्य सरगना है उसमें ये तीनों ही जो है इन्होंने प्लानिंग के साथ की थी। अब इनके साथ कौन कौन और अन्य लोग शामिल थे उसके बारे में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद में जो है हम आप लोगों को उसके बारे में भी बता देंगे। दीपक कुमार जिसके साथ लूट हुआ था, देखिए उसके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमने जस्ट इनकी गिरफ्तारी की है और जैसा आपको मैंने पहले बताया, रिमांड पे जो है हम इनको लेके तफ्तीश इनको ढंग से हम पूछताछ करेंगे कौन लाइनर था, क्योंकि हमने टेक्निकल जो है एविडेंस हमारे पास है, उसी के आधार पे हमने काम किया है। तो उसमें बहुत सारे हमारे पास जो है एविडेंसेस आए हैं, तो उसको डिटेल में जब उसके विश्लेषण किया जाएगा तो उसमें और भी अन्य लोग जो शामिल उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उसकी पहचान जो है, जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है न्यायालय में, वो हम दीपक कुमार जो इनके वादी उनसे भी करवाएंगे और उसके साथ साथ जो इनके द्वारा उस दिन कपड़े पहने हुए थे और जो जो एविडेंसेस हम बटोर सकते हैं वो हम उसको बटोरते हैं। तो लोग उसमें शामिल थे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो कपड़े पहने हुए थे उसके लिए हम साक्ष्य संकलन करने के लिए हम जो भी उन्होंने पहने हुए कपड़े थे वो हम उसको रिकवर करने का प्रयास करें ताकि एविडेंस हम कोर्ट में मजबूती से पेश कर पाए। ये देखिए हम आपको क्या कह रहे हैं कि जो पहचानने का दावा किया था नहीं दिया अलग बात है, लेकिन जो एक प्रोसेस होता है टीआईपी कराने का, वो हम टीआईपी के लिए जरूर उनसे पूछेंगे। अगर वो टीआईपी करने में सक्षम होते हैं कोर्ट के सामने तो हम टीआईपी जरूर कराएंगे। उसके अलावा आपको जो है ये कुछ और डिटेल हम आपको शेयर करनी थी। जैसे कि पटना में आपको पता है कि बीट जो है वो स्ट्रेंथन किया गया और लगातार इसके लिए वरीय पदाधिकारियों को निर्देश मिला है। तो पटना में टोटल 266 बीट जो है वो बनाई गई है और 266 व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सभी बीट ऑफिसर्स ने अपने अपने बीट में बनाए हैं, जिसमें 31,680 सदस्य जो है उसमें जोड़े गए हैं। अभी तक हमारे बीट ऑफिसर्स के द्वारा 45% परिवारों का जो है
पटना में जा जाके घरों में जा जाके उनसे सत्यापन किया गया है। जो रेंटर्स है उनका सत्यापन किया गया है, जिसमें टोटल 2,17,957 परिवारों का उनका एंटीसीडेंट का वहां पे उनके जो भी किराएदार उनका सभी का सत्यापन किया गया है। तो जो बीट ऑफिसर के प्रमुख काम जो है, जो मुख्यालय के द्वारा और हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा उसको बताया गया है और हम लोग इसको लगातार अनुश्रवण उसका कर रहे हैं। उसमें जो उसके बीट के अंदर समन और वारंट है उसका तामीला उसको करना है। अब से जो भी अनुसंधान किया जाएगा वो बीट ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। अगर एक बीट में कोई अपराध घटित होता है तो वो बीट के पदाधिकारी द्वारा ही उसका अनुसंधान किया जाएगा। उसके बाद जितने भी गुंडा एलिमेंट है उस बीट में, उसका वेरिफिकेशन भी उन्हीं के द्वारा जो है बीट ऑफिसर के द्वारा ही जो है वो किया जाएगा। जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है वो बीट ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। उसके साथ साथ जो भी करेक्टर वेरिफिकेशन है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, जो वेरिफिकेशन के काम होते हैं वो भी बीट ऑफिसर्स के द्वारा जो है वो किए जाएंगे। और इसके लिए हम सभी लोग जो वहाँ के वार्ड हैं, उनके लोग हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बीट ऑफिसर के साथ जो है संपर्क स्थापित करिए। एक और जो पहल है जो पटना पुलिस के द्वारा की जा रही है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनसे भी बीट ऑफिसर जा जाके उनसे मिल रहे हैं, उनका भी एक सूची बना रहे हैं ताकि उनके भी टच में रहें। जो कि लोग रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हैं जो कि घरों में रह रहे हैं, उनके साथ भी बीट ऑफिसर हफ्ते में जा जाके मिलेंगे। उनकी कोई समस्या है तो वो भी उसको जो है निराकरण उसका करेंगे। प्रायतः हम देखते हैं कि बंद पड़े घरों में चोरी या गृह विदन की घटनाएं हो जाती हैं, तो उसमें भी बीट ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उसका डिटेल प्राप्त करेंगे कि कहाँ जो है वो चोरी की घटना हुई है, कहाँ गृह विदन की घटना हुई है और कौन जो है घर खाली होने वाले हैं। तो वहां पे भी जाके चेक करेंगे ताकि ये जो अपराध है गृह विदन का और चोरी का, इस पे भी हम जो है लगाम लगा सकें। 110 266 बीट में 266 पदाधिकारी जो है हमने हर बीट पे एक ऐसे ही ऑफिसर जो तमाम हमने खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।